क्या था कर्ण का अंतिम दान और क्यों कहा श्री कृष्ण ने कर्ण को महादानी? आइए जानते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कर्ण स्वभाव से अत्यंत दानशील थे। उन्होंने आजीवन सबको कुछ न कुछ दान में दिया और कभी भूल कर भी किसी को निराश नहीं होने दिया। आज हम आपको उनके ऐसे ही एक महान एवं अंतिम दान के संदर्भ में एक कथा सुनाने जा रहे हैं। बात महाभारत युद्ध की है। युद्ध का 17वां दिन समाप्त हो चुका था और आज ही कौरव सेना के सेनापति के रूप में महारथी कर्ण की पराजय हुई। जैसा कि सभी जानते हैं, युद्ध में विजय को प्राप्त करने के लिए अर्जुन को कर्ण पर प्रहार करना पड़ा था जब वह धरती में धंसे अपने रथ के पहिए को निकाल रहे थे। इस कारण युद्ध के पश्चात भी अर्जुन का मन अत्यंत ही व्याकुल था। तभी लीलाधर श्री कृष्ण वहां आते हैं और दुखी मन से कहते हैं कि आज महादानी कर्ण का पतन हो गया। श्री कृष्ण के मुख से यह वचन सुनकर अर्जुन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि जिस वीरता का प्रदर्शन उन्होंने रणभूमि में किया था, उसे ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण कर्ण को महारथी कहने की बजाय महादानी कहकर संबोधित क्यों कर रहे हैं? अर्जुन ने जब अपनी यह शंका भगवान कृष्ण के सामने रखी, तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसी स्थिति में भी कर्ण दान देने में सक्षम है। इस पर अर्जुन ने कहा, हे माधव, मुझे आपके कथन पर कोई संदेह नहीं है। फिर भी जिज्ञासा के वशीभूत होकर मैं पूछना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा हो, भला वे कैसे दान दे सकता है? इस पर श्री कृष्ण ने कहा, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इसके बाद वह दोनों ब्राह्मण का वेश धरकर उस महादानी के पास पहुंचे जो कुरुक्षेत्र में अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। अपने समक्ष ब्राह्मणों को आता देखकर कर्ण ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, ब्राह्मण देव, आपका स्वागत है। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? इस पर कृष्ण रूपी ब्राह्मण ने कहा, हे अंगराज, हम तो आपके पास दान की आशा लेकर आए थे, किंतु क्षमा करें, हमें आपकी स्थिति का ज्ञान नहीं था, अतः हम यहीं से खाली हाथ लौट जाते हैं। इसको सुन कर्ण ने उनको रोकते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, कृपया रुकिए। मैं आपका आभारी हूं कि मेरे अंतिम समय में आपने मुझे दान देने का सुझाव दिया। आपका ये कथन सर्वथा उचित है कि मैं आपकी सहायता करने में पूर्ण रूप से समर्थ नहीं हूं, किंतु फिर भी आप कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए। मैं आपको कुछ ना कुछ तो अवश्य ही दूंगा। इतना कहकर मन ही मन कर्ण सोचने लगे कि आखिर इस समय वे उन्हें ऐसा क्या दे सकते हैं। तभी अचानक से उन्हें ध्यान आया कि उनके 2 दांत स्वर्ण से मढ़े हैं। और बस फिर क्या था, उन्होंने उसी क्षण पास में पड़ा एक पत्थर उठाया और अपने उन दोनों दांतों को तोड़ डाला और उन पर मढ़े स्वर्ण को निकालकर सामने खड़े हुए ब्राह्मण को देते हुए कहा, ये लीजिए ब्राह्मण देव, इस समय मेरे पास देने के लिए सिर्फ इतना ही स्वर्ण है। कृपया इसे स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित कीजिए। महादानी कर्ण की दानशीलता को देख ब्राह्मण रूपी अर्जुन की आंखें नम हो गई। ब्राह्मण वेश धारण किए श्री कृष्ण ने कहा कि आज हमें इससे अधिक चाहिए भी नहीं, इतना ही हमारे लिए पर्याप्त हो सकता था, किंतु यह झूठन है और एक ब्राह्मण होने के नाते मेरा धर्म मुझे यह स्वीकार करने की अनुमति नहीं देता। अब कर्ण थोड़ा परेशान हो गए और विचार करने लगे कि ब्राह्मण का कथन तो सर्वथा उचित है, किंतु विडंबना ये है कि इस बंजर रणभूमि में उन्हें जल कहां से मिलेगा। तभी कुछ पल सोचने के बाद उन्होंने कहा
कि हे ब्राह्मण देव, तनिक मुझे मेरा धनुष थमा दीजिए, मैं अभी इसे शुद्ध कर देता हूं। इस पर ब्राह्मण बोले, मैं ये तुम्हें दे तो सकता हूं, परंतु याद रखना कि दान नीति के अनुसार यदि तुमने एक ब्राह्मण से श्रम करवाया तो फिर ये स्वर्ण तुम्हारे द्वारा दिया गया दान नहीं, अपितु मेरे द्वारा किए गए श्रम से अर्जित होने वाला प्रतिफल हो जाएगा। इतना सुन कर्ण को दान के नियमों का भान हुआ और उन्होंने स्वयं कष्ट एवं पीड़ा से करहाते हुए दूर पड़े उस धनुष को थामा और वरुण अस्त्र का संधान कर जल उत्पन्न किया। तब उस जल से स्वर्ण को पवित्र कर उन्होंने ब्राह्मण देव से कहा, अब आप ये दान निसंकोच स्वीकार कर सकते हैं, ये पूर्ण रूप से शुद्ध है। कृपया आप इसे स्वीकार कर मुझे अपने कर्तव्यों से मुक्त करें। महादानी की ऐसी अटूट वचनबद्धता को देखकर वे दोनों आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने अपना वास्तविक रूप धारण कर महादानी कर्ण का अभिवादन किया। वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, ना आज से पहले तुमसे बड़ा कोई दानी हुआ और ना ही आज के पश्चात कोई होगा। मैं तुम्हें अपनी शरण में लेता हूं। और इस प्रकार महादानी कर्ण ने अपनी दानशीलता का परिचय देकर श्री कृष्ण के उस कथन को पूर्णतः सार्थक सिद्ध किया। दोस्तों, ये थी महादानी कर्ण की अंतिम दान की कथा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।